हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का एक टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिक जो चीजें हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए कुछ रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास दो है, रेशियो एंड परसेंटेज। आई थिंक आप लोगों को सबको ये पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं रेशियो और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, 5 किलोमीटर टू 1000 मीटर। हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, राइट। रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, दैट इज द बेसिक कंडीशन, इज दैट द ऑल द यूनिट्स ऑफ बोथ क्वांटिटीज शुड बी इक्वल, राइट। सेम होनी चाहिए, शुड बी इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को किलोमीटर में। ये कितना हो गया आपका 5000 मीटर टू 1000 मीटर। क्लियर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। तो हम रेशियो निकाल देते हैं 5000 अपॉन 1000। यहां से 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 5:1। ये हमारा रेशियो है, राइट। अब सेकंड थिंग्स जो होती है वो होता है आपका कन्वर्जन। किसी भी क्वांटिटी को मैंने कहा कि 5:4 है, आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए परसेंटेज का जो सिंपल मीनिंग होता है 1/100 होता है। इस चीज को आप याद रखिए। परसेंटेज का जो बेसिक है दैट इज द 1/100। आपको इसी फिलोसॉफी को फॉलो करना है और कैलकुलेट करना है 1/100। देखिए मैं निकाल रहा हूँ इसका, तो 5/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 25। 25 इंटू 25 कितना हो गया 125 परसेंटेज। क्लियर। अब आप कहेंगे इसे 100 से भी ग्रेटर होता है। यस बेटा, 100 से ग्रेटर भी वैल्यू परसेंटेज की हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2:4, ले लेते हैं हम लोग 2:5 इंटू 100 लिया हमने। तो ये देखो 5 2 20 और ये आ गया 80 परसेंटेज। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज का मीन जो होता है वो होता है 1/100। तो आप जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ बच्चे बोलते सर हमने डिवाइड में नहीं, बेटा परसेंटेज लग गया, इसका मतलब 1/100 तो ऑलरेडी हमारे पास में है। क्लियर। तो ये था हमारा, ये थोड़ा सा बेसिक चीज है। और देखते हैं, देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान लीजिए हमने किसी बैंक के अंदर 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाई और 2 साल बाद 1200 रुपीज हो गए, तो यानी इंक्रीमेंट हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो उसके लिए इंक्रीमेंट निकालते हैं। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। फाइनल आपका कितना है 1200 और इनिशियल कितना है 1000। तो आंसर कितना आ गया आपका 200। दैट इज द इंक्रीज। तो इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज परसेंटेज कैसे होगा, इंक्रीज अपॉन इनिशियल इनटू 100, राइट। इंक्रीज कितना था 200, इनिशियल कितना था 1000 और इनटू किससे करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 30 से ये 30 कैंसिल, आंसर आ गया 20%। 20% इंक्रीज होने पे वो कितना बन गया 1200। सेम तरीका आपका डिक्रीज का होता है। डिक्रीज में मान लीजिए हमारे पास 1000 थे और हमने किसी को दिए, उसने 800 ही वापस हमें रिटर्न किए, तो हमें तो 200 रुपीज का लॉस हो गया। तो डिक्रीज, डिक्रीज इक्वल टू 200 का डिक्रीज हुआ किस पे 1000 पे इंटू 100। तो ये देखिए ये 20 से ये 0 से ये आ गया 20% डिक्रीमेंट, राइट। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। आराम से हम इंक्रीज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिक्रीज कैसे निकालते हैं, डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दोनों का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंक्रीज निकालना तो इंक्रीज आ जाएगा, या डिक्रीज निकालना तो डिक्रीज आ जाएगा। अपॉन में इनिशियली आने वाला है, दोनों ही केसेस में इनिशियली आने वाला है। तो ये हमारा था रेशियो एंड परसेंटेज, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीमेंट, और लास्ट है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट क्या है, आप सब लोग शॉपिंग करते हैं तो आप जैसे ही मॉल में जाते हैं तो मॉल में होता है 20% डिस्काउंट है। यानी अगर हमारे पास कोई भी थिंग्स है जिसकी 100 रुपीज है तो 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया आपको 80 रुपीज में वो मिलेगी, राइट।
80 रुपीज में हर कोई लेना चाहता है, डिस्काउंट लेना चाहता है। तो डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू MRP, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो डिस्काउंट आएगा, राइट। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन 100, सॉरी डिस्काउंट अपॉन MRP इनटू 100। तो ये हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी थिंग्स है जो 1000 रुपीस की है और उस पे मैंने 10% डिस्काउंट दिया है। क्या दिया मैंने, 10% डिस्काउंट दिया है, सॉरी। तो डिस्काउंट कितना है हमारा, 10%। तो सबसे पहले तो आप डिस्काउंट निकालिए, डिस्काउंट के आंसर 10% पे है, MRP 10% है और सेल कर रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट कितना हो गया आपका 10/100 इंटू 1000, राइट। 10/100 इंटू 1000, तो ये 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ गया 100 रुपीस का डिस्काउंट दिया। तो सेल प्राइस क्या होगा उसका, देखो सेल प्राइस 1000 था और 100 का डिस्काउंट दिया, यानी आपको कितने में मिलेगी, वो 900 रुपीस में ही आपको वो चीज मिलेगी जिसका एक्चुअल कॉस्ट तो कितना है आपका 1000 रुपीस, पर वो आपको 10% डिस्काउंट देके कितना दे रहा है, 900 रुपीस में आपको दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशंस है, कि हम लोग प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए दो टर्म्स होगा आती है हमारे पास, सीपी, एसपी एंड सीपी। सीपी आप कैरियर पॉइंट को ना समझे, सीपी कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉल प्राइस। देखिए जब आपके पास एसपी ग्रेटर है सीपी से, और दो कंडीशंस है हमारे पास, मैं यहां लिख लेता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैलकुलेशंस हमें करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने एक यहां लिख लिया, मैंने लिखा कि एसपी ग्रेटर टू सीपी एंड एससीपी ग्रेटर टू एसपी, दो चीजें मैंने आपको लिखी है। सीपी ग्रेटर, इस केस में आपका जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी। इस केस में जो होगा वो आपका लॉस होगा, और लॉस क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी, राइट। तो ये हमारे पास, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन 100, सॉरी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और कॉस्ट सॉरी लॉस निकालना है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। हमेशा देखिएगा लॉस या प्रॉफिट जो भी आपका कैलकुलेट होगा वो आपका सीपी पे ही कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे भी आप कैलकुलेट। अगर आपको लिखा जाए कि किसी का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीस है, 10% लॉस हो रहा है, तो आप 10% किस पे कैलकुलेट करेंगे, कि सीपी पे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हमारे पास था प्रॉफिट और लॉस का। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, कि मैंने कहा कि किसी थिंग्स के 1000 रुपीस है और वो आपने सेलिंग की है, ये आपका सीपी है, और आपने सेलिंग की उसको 1200 पे, राइट, ये आपका एसपी है। तो लॉस सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 1200 है और माइनस सॉरी 1200 और 1000 कितना आ गया, 200 रुपीस, उसको प्रॉफिट हो गया। फिर निकालना आपको प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट आपका 200 है, सीपी कितना आपका 1000 इनटू 100 कर देंगे, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, आंसर आ गया 20%। अब छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने कहा कि कोई चीज मैंने जो है वो परचेज की 800 रुपीस में और उसको सेल किया मैंने 500 रुपीस में, राइट। जैसे क्या शेयर मार्केट में ऐसा होता है, शेयर मार्केट में शेयर गिर जाते हैं, तो मान लीजिए आपने 800 पे लिया कोई शेयर और वो 500 पे आपको बेचना पड़ा, तो आपको लॉस हो गया, राइट। तो लॉस इज इक्वल टू 800 माइनस 500, कितना आ गया आपका 300 रुपीस आपका लॉस आ गया। फिर लॉस परसेंटेज निकालिए, लॉस अपॉन लॉस कितना 300, किस पे है 800 पे,
और इंटू 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 8 का हो गया 4 और ये हो गया 50, 50 का हो गया 25 और ये हो गया 2, तो का 1.5 इंटू 25, तो 5 12 हो गया 37, तो 37.5% ये आपका लॉस परसेंटेज है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। क्लियर सबको? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वेट है और जीएसटी है, जो कि जीएसटी अभी 2017 में अप्लाई हुआ है। उससे पहले ये सारे टैक्स थे। ये सेल्स टैक्स जो होता है, जैसे 10% सेल टैक्स है, ये किसी भी आइटम्स का आपसे शॉपकीपर जब भी कोई आइटम देता था आपको बिल के साथ में सेल्स टैक्स आपको इंक्लूड करके देता है। वेट टैक्स होता है जो भी दूसरी स्टेट्स की एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स की जो बॉर्डर्स होती है वहां पे रहता है, या स्टेट्स डायरेक्टली वसूल करता है, वही हो गया हमारा। और जीएसटी जो कि गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि हम चलिए उसको स्टेट से बाहर कर दिया गया, राइट, वो सेंट्रलाइज हो गया, सेंटर ही उसको सारा टैक्स जो है वो वसूल करते हैं किन आइटम्स को। तो ये 5 स्लैब बने हैं, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का, ये 4 स्लैब है जीएसटी में। तो वो हमें इजीली, जैसे मान लीजिए कोई आइटम है जिसकी कॉस्ट जो है 1000 रुपीज है, राइट, और उस पे 5% टैक्स लग रहा है, 5% टैक्स। अब ये टैक्स लगने के बाद हमें कितना पे करना पड़ेगा वो देखिए। तो टैक्स 5% टैक्स निकाल लेते हैं, 5% टैक्स, तो 5/100 इंटू 1000, राइट, तो ये 20 से 20 के आंसर आ गया 50 रुपीज। तो टोटल हमें कितना पे करना है, टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 1050 रुपीज, 50 रुपीज और ऐड हो गए, तो टोटल हमें कितना पे करना है 1050 रुपीज। तो ये सारे टैक्स हमारे पास लगते हैं, राइट। उसके बाद में जो है वो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही होता है पार्टी अपॉन 100। पार्टी अपॉन 100 को कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। पार्टी अपॉन 100 याद रखिए, या पार्टी के लिए 100 रुपए मिले ये याद रखिए। इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला टोटली इनके अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जैसे आपने 10,000 की उदाहरण ली, उसने कहा कि मैं 10,000 में 200 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा लूंगा पर ईयर का। तो जैसे 200 रुपीज आ गया, फिर अगले साल फिर 200 रुपीज पे, यानी आप हर बार एक सेम अमाउंट देते रहते हैं, एक सेम अमाउंट देते रहते हैं, तो वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी यानी टाइम, राइट। तो ये पीआरटी। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने किसी को 1000 रुपीज दिए 5% की रेट से 2 इयर्स के लिए, तो बताइए मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहां से ये कैंसिल, 5 2 10 और 100 रुपीज मुझे टैक्स मिलेगा। तो टोटल मेरा अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस पी, पी या पी प्लस एस आई। एस आई आपका 100 है और पी आपका 1000 है, तो जो मुझे देने वाला है वो 1100 रुपीज देने वाला है। मेरे पास मेरा जो प्रिंसिपल था वो तो 1000 रुपीज ही था, लेकिन 100 रुपीज मुझे इंटरेस्ट के मिल गए, तो मेरा टोटल अमाउंट जो है वो बन गया 1108 रुपीज। ठीक है, तो इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको ऐसा ही गिवन रहेगा, पी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, टी पूछ सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि हमें कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला यही है, बस हमें अप्लाई करना है। फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट लगता है तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने बता रहा था कि मुझे 200 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा मिले, अगर मुझे 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिले तो मेरा जो अमाउंट वो चेंज हो गया, कितना बन गया, कितना बन गया 1000 था, 200 और ये तो 1200। अब जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 1200 पे इंटरेस्ट लगने वाला है, राइट। तो ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, पहले अमाउंट निकालने का फॉर्मूला सीखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100
रेज टू पावर टी। ये है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका क्या है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी माइनस पी। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। थोड़ा सा इस पे हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि हमारे पास दो चीजें और आने वाली है, हाफ ईयरली आने वाला है और क्वार्टरली आने वाला है। तो ये उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक्स काम आएगी जो मैंने आपको मॉन्स पे सिखाई थी, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी, वो काम आने वाली। जैसे यहाँ 10% आ गया तो 110 का स्क्वायर, तो फटाफट आपको 110 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है इजीली। तो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनुअल हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, इंटरेस्ट ही ले लेते हैं, इंटरेस्ट ईयरली और हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तीनों से। ईयरली में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका वही अमाउंट जो है प्रिंसिपल के सीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीआई इज इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर टी माइनस पी। ये आपका जब भी हाफ ईयरली होगा आप रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखिए सीआई का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, सीआई का डायरेक्ट P1 प्लस आर बाई 2 अपॉन 100, ध्यान रखिएगा रेट को हाफ कर दिया है, और 2t टाइम को डबल से मल्टीप्लाई। जब क्वार्टरली होगा तो r को तो 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे और टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो CI का फॉर्मूला क्या है, यहाँ p जरूर लगाना है आपको, CI इज इक्वल टू P1 प्लस आर बाई 4 और ये पावर 100 और अपॉन 100 इंटू 4t माइनस p। क्लियर? तो ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत इजी तरीके से आप सीखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो हम लोग जब क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना है और आपको किस तरह से उसको अप्लाई करना है, किस तरह से रेट को रखना है, किस तरह को रेट को 1/4 करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हाफ ईयरली आएगा तो रेट को हाफ करेंगे, टाइम को डबल करेंगे। ये भी हम लोग वहीं क्लास में जब हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे उसके साथ में हाफ ईयरली क्वार्टरली जैसा भी आएगा उस ड्यूरेशन में हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।